उड़ीसा ईस्ट इंडिया का एक सबसे महत्वपूर्ण शहर जो अपने कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, क्राफ्ट, डांस और सीनिक ब्यूटी के लिए पूरी दुनिया में काफी प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस जगह की प्रसिद्धि एक और कारण से भी है। वो कारण है इस स्टेट में मौजूद एक जगह से जिसे भारत की सबसे भूतिया जगह का दर्जा मिला हुआ है। इस जगह का नाम है जतन नगर पैलेस। नमस्कार, मैं हूं सैफ और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। उड़ीसा के ढेंकनाट शहर से महज 5 किलोमीटर दूर जंगल के सन्नाटे में मौजूद है ये महल, जिसे जतन नगर पैलेस के नाम से जाना जाता है। बेहद खूबसूरत लोकेशन पर मौजूद ये खामोश महल जितना विशाल और भव्य है, उतना मिस्टीरियस और डरावना भी। इस महल को राजा श्री शंकर प्रसाद देव महेंद्र बहादुर के छोटे भाई पटाया नरसिंह प्रताप सिंह देव ने बनवाया था। 100 कमरों वाले विशाल इस भव्य महल को उन्होंने अपनी पत्नी रानी जनता देवी के लिए बनवाया था। इसीलिए इसका नाम जतन पैलेस रखा गया। एक पहाड़ी के टॉप पर बना ये महल देखने में काफी खूबसूरत है, लेकिन इसकी असली पहचान इसकी खूबसूरती नहीं बल्कि यहाँ का डरावना इतिहास है और वो किस्से कहानियाँ हैं जो यहाँ के लोग सदियों से सुनते और सुनाते आ रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ के राजा श्री शंकर प्रताप सिंह देव महेंद्र बहादुर एक कुशल और बेहद उदार राजा थे जो अपनी प्रजा के हित में ही काम किया करते थे। उनके शासन में उनकी प्रजा का हर एक नागरिक बड़े ही अमन चैन और खुशी से जिया करता था। लेकिन राजा के इंग्लैंड चले जाने के बाद यहाँ की गद्दी उनके छोटे भाई पटाया नरसिंह प्रताप सिंह देव को मिल गई, जो कि बेहद ही धूर्त और क्रूर राजा था। नरसिंह प्रताप ने यहाँ का शासन संभालते ही प्रजा पर जुल्म और अत्याचार करने लगा और इसी कड़ी में उसने इस महल को बनवाने की शुरुआत की। लेकिन इस महल को बनवाने के लिए राजा ने हजारों बंधुआ मजदूरों को काम पर लगाया और यहाँ पर काम करने वाले हाथी, घोड़ों और अन्य जानवरों से भी उनकी क्षमता से अधिक काम करवाया जाता था। इसी कारण वहाँ पर काम करने वाले लोगों की असमय मृत्यु होने लगी। जब कोई मजदूर इंसान या जानवर यहाँ पर काम कर कर के मर जाते तो राजा उनकी बॉडी वैसे ही पास के जंगल में फेंकवा देता था ताकि उन्हें जंगली जानवर चट कर जाएं। अपने इन्हीं कामों की वजह से राजा को वहाँ के लोग दिन रात कोसा करते थे। लेकिन राजा अपने सत्ता के नशे में अंधा हो चुका था। ये सब यूं ही चलता रहा और आखिरकार ये महल बनकर तैयार हो गया। लेकिन तब तक ये महल कई बेगुनाह लोगों की मौत का कारण बन चुका था।